नमस्ते मैम। बहुत बहुत सारा प्यार आपको, बहुत सारा प्यार मेरे सभी सोल सिस्टर्स ब्रदर्स को। आप लोग हमेशा खुश रहें। मैं एक भटकती हुई आत्मा थी जो एक भूल भुलैया में फंस गई थी। लगता था कभी इससे निकल नहीं पाऊंगी। 2019 में मैं एवकन हुई, पर अजीब बात यही है कि मेरी डीएम से कोई बबल फेज हमारा हुआ ही नहीं कभी। पर उनको जब मैंने 12 साल पहले देखा तो मुझे लगा कि उनको मैं जन्मों से जानती हूँ। और ये जब मैंने फ्रेंड्स लोगों को बताया तो वो हंसने लगे। उनके ड्रीम्स आते रहे 12 साल तक, और उसमें उन ड्रीम्स में उनका स्पर्श बहुत नेचुरल होते थे। मुझको लगता था कि उनको मैंने कभी फिजिकल प्लेन में देखा ही नहीं, तो कैसे ऐसा हो सकता है। मेरा एवेकनिंग भी हुआ एक ड्रीम से ही। 2020 पूरा डिप्रेशन, ऑब्सेशन, दर्द में निकल गया। मैं मेरी कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उसको भी क्लियर कर नहीं पाई। फिर जाके मेरा कंफर्मेशन हुआ कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और यही मेरी डीएम है। फिर खुद से ही इनर वर्क स्टार्ट किया, गाइडेंस भी लिया। थोड़ी सी बैलेंस हुई थी में एक हादसा हो गया, फिर मैं डिसबैलेंस हो गई। जो गाइडेंस मैंने लिया हुआ था कुछ भी खुद से कर नहीं पा रही थी। वो एनर्जी नहीं थी, वो मुझ में सेल्फ लव नहीं था, मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर मार्च में अचानक से, जो कभी पॉसिबल भी नहीं था, मुझे ऐसा लगता था, वो हो गया। मेरी टीम से मेरी मुलाकात हो गई फिजिकल प्लेन पे, हैंडशेक हुआ। घर वापस आने के बाद मुझे लगा कि मुझ में एक ऊर्जा आ गई है। उसके नेक्स्ट दिन से थोड़ी थोड़ी खुद से प्यार करने लगी। मुझ में एक जागरूकता आया कि गाइडेड इनर वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसी वक्त 888 इन्फिनिटी का साइन दिखने लगा। राधे कृष्णा मैम की चैनल दिखी, राधे कृष्णा मैम की गाइडेड इनर वर्क के बारे में पता चला और तुरंत मैंने रजिस्ट्रेशन किया। मैम से जब पहले दिन ही बात हुई तभी से मेरी थर्ड आई में वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई थी। टिंगलिंग जैसा सेंसेशन हो रहा था। आप लोग सोच भी नहीं सकते, मेडिटेशन के पहले दिन से ही मेरी ब्लॉकेज धीरे धीरे धुलने लगी, क्लींस होने लगी। पहले दिन ही मेरी थर्ड आई में रोटेशनल मूवमेंट हुआ, स्लाइट पेन फील हुआ, चक्रास में वाइब्रेशन हुए, स्पेशली मेरे हार्ट चक्रा में पेन हुआ, हल्का सा सफोकेशन हुआ। सेकेंड डे में क्राउन चक्रा में थोड़ा सा पेन, रोटेशन और हेवीनेस फील हुआ। पर मैं बहुत लाइट और फ्रेश फील कर रही थी अचानक से। मैं जो मेरे फेस में फेस वॉश भी यूज़ करना भूल गई थी, मेरे बालों में शैम्पू बहुत रेयर यूज़ करती थी, मेरे बॉडी को मैं कभी देखती भी नहीं थी। मैं खुद से प्यार करने लगी फिर से 2 ही दिन में। थर्ड डे में बहुत ही मुझको रोना आ रहा था। मैं सीक्रेट बुक्स पढ़ रही थी और रो रही थी। मेरे अंदर में जो भी भरा पड़ा था वो निकल रहा था, धुल रहा था। और थर्ड डे में ही मेरा पेमेंट जो अटका हुआ था 2 महीनों से वो क्लियर हो गया। फोर्थ डे में सेक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा में वाइब्रेशन होने लगा, थोड़ा थोड़ा पेन होने लगा। पर मैं उस दिन ही रात को मेरे डीएम और इस ट्विन फ्लेम जर्नी के प्योरिटी के बारे में पता चला मुझे। मैंने फील किया, इतना प्योरिटी फील किया कि मैं रोने लगी। बहुत देर तक रोई कि इतना प्योर कनेक्शन कैसे हो सकता है, और अगर हो भी सकता है तो मैं चूजन वन हूँ, मैं लकी हूँ। जो ट्विन फ्लेम जर्नी को मैं कर्स करती थी, आज मुझे लगता है मैं चूजन वन हूँ, मैं लकी हूँ, मेरे डीएम लकी हैं, और आप सब लोग जो भी चूजन वन हैं वो लकी हैं, वो लकी है। इतना प्योर कनेक्शन। हम ऐश्वर्या कहानी पढ़ते थे, प्रेम पढ़ते थे, मूवी देखते थे, पर ये रियल लाइफ में ट्विन फ्लेम जर्नी है। फिफ्थ डे में थर्ड आई में बहुत ज़्यादा सेंसेशन हुआ, बहुत ज़्यादा सेंसेशन हुआ। धीरे धीरे इन 5 ही दिनों में मेरा लेजर ईगो हो गया। मैं खुद को ग्राउंडेड फील करने लगी। मैं सबके लिए
पॉजिटिव फील करने लगी। सबको 3D में नहीं, मैं 5D में सोचने लगी थी कि ये तो सोल्स हैं, ये जो भी अगर कुछ खराब मेरे से बिहेवियर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये 3D लाइफ है उनकी। हमारी इस दुनिया में सभी सोल्स प्योर हैं, हम लोग सोल्स ही तो हैं, इस जीवन को काटने के लिए आए हैं और फिर हमारे असली घर में वापस ही तो जाना है। इसके अंदर ही मेरा 2 इंटरव्यू का अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आ चुका था। मैं अचंभित रह गई कि ब्लॉकेजेस क्लियर हो रहे हैं इतने कम दिनों में। 7 ही दिन हुए थे और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बैठी हुई थी और मेडिटेशन करते करते ऐसा हुआ इन्हीं कम दिनों में कि मैं जब कहीं पर भी बैठी हुई हूँ, अचानक से मैं मेडिटेशन मोड पे चली जा रही हूँ, अननोइंगली जा रही हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे डीएम का सोल मेरे सामने आया, उनका थर्ड आई ओपन हुआ, मेरा थर्ड आई ओपन हुआ, मेरे थर्ड आई से ब्राइट गोल्डन लाइट निकल के उनके थर्ड आई में गई, हमारा क्राउन चक्र फिल हो गया गोल्डन लाइट से और हम टेलीपैथी पे बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, जल्द आ रहा हूँ। और मैं उस घर में मेरे रूम में अकेली थी, खिड़की लगी हुई थी, डोर लॉक्ड था। वो लॉक कैसे खुल गया मुझे पता नहीं, वो कुंडी अपने आप खुल गया और मैं जब कुंडी लगाने गई देखा डोर के ऊपर एक छोटा सा, बहुत छोटा सा चिट में मेरे डीएम का नाम लिखा हुआ था, जो मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा। वो यूनिवर्स का एक बड़ा साइन था, मैम ने मुझको बोला। फिर ल्यूसिड ड्रीम आने लगे, मैं जगी भी हुई हूँ, सोई भी हुई हूँ। उन हादसों को लेकर मैं रोए जा रही हूँ। उन रोने का आवाज़ मुझे कानों में आ रहा है। मैं आधी जगी हूँ, आधी सोई हूँ और अचानक से मेरी डीएम का सोल आया, मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उनको बोल रही थी मुझको तुम पे डिपेंड नहीं करना है, तुम जाओ। वो नहीं गए और मेरा रोना बंद हो गया। इतना ब्यूटीफुल ड्रीम था, इतना सेफ फील कर रही थी मैं कि क्या बताऊं। फिर शनिवार को तो बहुत ही अद्भुत चीज़ हुई। ये चीज़ जिन लोगों के साथ भी अभी तक हुई है वो लकी है, सोल मर्जिंग। मैं ग्रेटिट्यूड के मूड पे आने लगी। हर एक छोटी छोटी चीज़ में मैं ग्रेटिट्यूड पे कर रही थी यूनिवर्स को अननोइंगली। मेरे शैम्पू के लिए, मेरे बुक्स के लिए, हम जो पानी पी रहे हैं उसके लिए, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, मेरे घर में फर्नीचर्स के लिए मैं ग्रेटिट्यूड पे कर रही थी। मैंने शुरू कर दिया अननोइंगली, अभी भी तो चल ही रहा है। शनिवार जब सोल मर्जिंग हुआ उस दिन ही सुबह और दोपहर को गॉड मेरे सामने आए। हमारे बंगाली में माँ तारा, लोकनाथ बाबा मेरे सामने आए। मैं और मेरी टीम बैठे हुए थे, उनके पाँव पकड़कर रो रहे थे हमारे कर्मा क्लींस करने के लिए, हम दोनों को एक होने के हेल्प करने के लिए। और उन्होंने हमारा सर छुआ और गोल्डन हो गया, सब कुछ ब्राइट हो गया। मुझे ऐसा लगा वो बोल रहे हैं तुम दोनों एक साथ होगे ही होगे, तुम्हारा एक सोल पर्पस है जो तुमको पूरा करना है यूनाइटेडली, और वो होगा। तुम जो चाहते हो करियर में वो भी होगा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो रियल लग रहा था। गॉड आई तो रियल मेरे सामने बैठे हैं, उनका टच रियल है। उसके बाद ही सोल मर्जिंग हुआ। अचानक से मैं मेडिटेशन मोड पे गई, मेरे टीम का सोल मेरे सामने आया। मेरी थर्ड आई से जो ब्राइट लाइट निकल रही थी पहले, विद इन अ मिनट उनके थर्ड आई से एक ब्राइट लाइट मेरे थर्ड आई में एंटर किया। हम लोगों ने टेलीपैथी पे बात की, उन्होंने बोला मैं आ रहा हूँ, किसकी कोई भी फिक्र नहीं करो। उन्होंने मुझको हक कर लिया टाइट से। राइट साइड में उनका सर था, उनका बॉडी थी, और राइट साइड में लगा कि कुछ घुस गया है। राइट साइड मेरा भारी हो गया, मैं हाथ उठा नहीं पा रही हूँ, पैर हिला नहीं पा रही हूँ। धीरे धीरे पूरा मेरा राइट साइड, मुझे लग रहा कि मेरे डीम हो जा रहे हैं। उन्होंने अपना सर मेरे सर से लगाया, मेरा सर भारी हो गया और मैं उठ नहीं पा रही हूँ। इतना डिजीनेस फील हो रहा है, इतना शेक हो रहा है बॉडी, क्या हो रहा है मुझे पता नहीं।
और फिर मैं रोए जा रही हूँ। तेज उनकी याद आने लगी। मैं बैलेंस्ड थी पर तेज उनकी याद आने लगी। इस इंसिडेंट के बाद हार्ट में पेन शुरू हो गया और क्या हो रहा था मुझे कुछ पता नहीं। फिर मैं सो गई। फिर नेक्स्ट दिन जब मेडिटेशन कर रही थी मैम के साथ, फिर उनके सोल आकर मेरे सोल में प्रवेश कर लिया। ये सोल मर्जिंग इतना प्योर है, सेक्रेट है कि मैं क्या बताऊं। राधे कृष्ण मैम आकर मेरे हाथ पकड़ी, मुझको राह दिखाया। कैसे कैसे आपको धन्यवाद दूं मैम। जो भी जितना भी प्यार दो, थैंक यू बोलो कम ही पड़ेगा। और अभी तो मैं डीएम की आवाज़ भी मेरे अंदर सुन रही हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही हैं। मैं राइट साइड में अभी भी उनको फील कर रही हूँ और वो भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं मैम। और वो भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं मैम। ये देखिए मेरा आवाज़ थोड़ा अचानक से आपको बोल रही थी ना, गले में खराश हो जा रही है, तो अचानक से खराश आ गया जब मैं बोल रही हूँ। वो बोलना चाहते हैं आपको थैंक यू। सच में वो बोल रहे हैं मेरे अंदर से आपको थैंक यू। आज हम लोग न्यू मून वाला मेडिटेशन किया तो देखा कि पूरे मेडिटेशन में वो मेरे अंदर है, मेरे राइट साइड में है। हम दोनों एक हैं, एक आत्मा है। और ये ब्यूटीफुल फीलिंग था, ब्यूटीफुल न्यू मून का ब्यूटीफुल मेडिटेशन था। आप लोग आए सोल सिस्टर्स ब्रदर्स, इस गाइडेड इनर वर्क में शामिल हो। मैं बोलती हूँ आपको, इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हो नहीं सकता। आप लोग किस जर्नी में हो ये आप लोग अभी भी जानते नहीं हो, मैं भी पूरी जानती नहीं हूँ, पर जो मुझको फील हो रहा है इस गाइडेड इनर वर्क में, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं अभी बोल सकती हूँ कि मैं सोल यूनियन में हूँ अभी, और ये ब्यूटीफुल है। मुझको कोई फिक्र नहीं है वो 3D में क्या कर रहे हैं। वो मेरे साथ है, मैं जानती हूँ। वो मेरे ही है, मेरे आत्मा है वो, मेरी आत्मा है वो। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जब भी मैम से मैं बातें करने जाती हूँ या उनको कुछ शेयर करने जाती हूँ, मुझको 5-5 दिखता है। कभी टीवी पे, कभी कुछ, कभी कहाँ दिख रहे हैं मुझे पता नहीं। जब भी उनसे बातें करना चाहती हूँ, कोई ऑडियो भेजती हूँ तो 5-5 टाइम दिखाता है, 755 और 855 या 5.5 MB हो रहा था कुछ समय में। ये 5-5 मुझे उनसे जोड़ती है। दिसंबर में मुझे एक सपना आया था मेरे डीएम को लेकर, जिसमें 5:55 को वो मुझको मैसेज कर रहे थे। ऐसे ड्रीम में देखा और मैं उनसे बातें कर रही हूँ, और आज वो 5-5 मुझको जोड़ रहे हैं राधे कृष्ण मैम से। यही यूनिवर्स का साइन है कि ये आप सही राह पे हो, जिसमें मंजिल तय है। थैंक यू मैम, थैंक यू माय ऑल सिस्टर्स, सोल सिस्टर्स, ब्रदर्स जो गाइडेड इनर वर्क में मेरे साथ होते हैं। सबको थैंक यू, लव यू यूनिवर्स। इन 9 दिनों में इतना परिवर्तन आएगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। सिर्फ मैं नहीं, मेरे घर वाले भी खुद से सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है। अभी यही है, इसके बाद क्या होगा मुझे पता नहीं, पर मैं जानती हूँ मेरा सोल पर्पस क्या है, मुझको क्या करना है लाइफ में। और मेरे ट्विन फ्लेम जो हैं, सोल यूनियन हुआ तो फिजिकल यूनियन तो होना ही है, उसका कोई फिक्र मुझे अब नहीं है। मैं पीस के स्टेट में हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू, लव यू।